नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसार शिक्षा केंद्र में। आज हमने पढ़ा सर्वनाम। अभी हम करेंगे सर्वनाम की क्विज। क्वेश्चन 1, पहला प्रश्न। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या अव्यय? आंसर होगा सी, सर्वनाम। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो हमने पढ़ा था सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके हमने 3 उपभेद पढ़े थे। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक तथा अन्य पुरुषवाचक। मैं वक्ता होता है, अतः ये उत्तम पुरुषवाचक में जाएगा, और क्योंकि इसमें उत्तम नहीं है, केवल पुरुषवाचक है, तो पुरुषवाचक ही हो जाएगा। तुम किस पुरुष का सर्वनाम है? तो हमने पढ़ा था वक्ता, मैं या हम श्रोता, तुम और आप। तो कॉन्स्टेंटली हमारा तीसरा क्वेश्चन भी तुम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है, और ये मध्यम पुरुष में जाएगा क्योंकि ये श्रोता के लिए आता है। तीसरा, वह विद्यालय गया, यहाँ वह कौन सा सर्वनाम है? तो हमने पढ़ा मैं उत्तम पुरुषवाचक था, तुम मध्यम पुरुषवाचक था, तो जो वह है वो हमारा किस में आएगा? ये अन्य पुरुषवाचक में हो जाएगा। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। मैंने बताया था जहाँ पे शर्त आए या कोई चुनौती दी जाए तो वहाँ पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। कौन आया है मैं, कौन सा सर्वनाम है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए जरा। कौन आया है, कौन क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न पूछ रहा है, और वाक्य के अंत में लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। आया है, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आता है वो प्रश्नवाचक हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई दरवाजे पर खड़ा है, यहाँ कोई कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक तो हो नहीं सकता, क्योंकि निश्चयवाचक में तो निश्चय बताएगा, निश्चित रूप से बताएगा। प्रश्नवाचक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है और प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं है। संबंधवाचक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 उपवाक्य नहीं है तथा परस्पर निर्भरता नहीं है। तो बचा हमारा अनिश्चयवाचक। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, यहाँ यह कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने बताया था यह, वह, ये, वे दूर और पास की चीज़ों की तरफ संकेत करने वाले शब्दों को संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसमें यह मेरी पुस्तक है, यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अपने काम स्वयं करो, ध्यान से देखिएगा। अपने काम स्वयं करो, जहाँ पे स्वयं आए, खुद आए, अपने आप आए, ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जो का युग्म किसके साथ बनता है? जो, सो, जिसका, उसका। जो का युग्म बनेगा सो के साथ, और ये हमारा रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम में। हम किस पुरुष का सर्वनाम है? मैंने बताया था पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसमें वक्ता के लिए मैं तथा हम का प्रयोग होता है। तो वक्ता किस में आएगा? हमारा उत्तम पुरुष में, तो हम भी हमारा उत्तम पुरुष में हो जाएगा। वे खेल रहे हैं, यहाँ वे कौन सा सर्वनाम है? ये फिर से आपको पुरुषवाचक से आ गया क्वेश्चन। 11 वाला भी पुरुषवाचक से है, 12 वाला भी पुरुषवाचक से है। वक्ता मैं और हम उत्तम पुरुष में जाएगा, श्रोता तुम और आप मध्यम पुरुष में जाएगा, तथा जिसके बारे में बात की जा रही है वह वे, ये अन्य पुरुष में जाएगा। तो 12 वाले का आंसर बी वाला हो जाएगा, अन्य पुरुष। जिसका परिश्रम उसकी सफलता। अब देखिए यहाँ पे फिर से संबंध स्थापित हो गया, जिसका, उसकी, तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसे बुलाया गया? पता नहीं है, बुलाया गया है, किसे बुलाया गया ये पता नहीं है, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ लोग समय पर आए,
कुछ लोग आए, कितने आए वो पता नहीं है। यहाँ पे जो कुछ शब्द है ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर जाएगा बी। सर्वनाम के प्रमुख भेद माने जाते हैं, तो सर्वनाम के प्रमुख भेद 6 माने जाते हैं। आप किस प्रकार का सर्वनाम है? अभी हमने 11 और 12 में पढ़ा था, उसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तुम तथा आप मध्यम पुरुषवाचक में जाएंगे। अब यहाँ पे मध्यम तो नहीं है, केवल पुरुषवाचक है, तो पुरुषवाचक में चला जाएगा। क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा ए वाला। वही छात्र प्रथम आया, यहाँ पे वही कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे वही की बजाय वह ज़्यादा सूटेबल था। वही तो संबंध में आ जाएगा ना, वही छात्र प्रथम आया जिसने परिश्रम किया। आई थिंक ये वह होना चाहिए, वह छात्र प्रथम आया। संकेत किया गया है, निश्चय रूप से बताया गया है कि वह छात्र प्रथम आया है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक ऐसे ही था हमारा ये वही छात्र वाला। अगर ये इस तरीके का नहीं है तो ये निश्चित रूप से वह हो जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यहाँ पे 2 वाक्यांश दिए हैं, परस्पर निर्भर हैं। और सबसे बड़ी बात, जो और जैसा और वैसा शब्द युग्म बन रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा। संबंध स्थापित हो रहा है जैसा और वैसा के बीच में। सर्वनाम का मुख्य कार्य क्या है? क्रिया बताना, संज्ञा के स्थान पर आना, गुण बताना या संख्या बताना। तो हम देख लेते हैं। क्रिया बताना क्रिया का कार्य होता है। गुण बताना गुण तथा दोष बताना विशेषण का कार्य होता है। और संख्या बताना वचन का कार्य होता है। कल नहीं, सॉरी, 2 दिन पहले हमने वचन पढ़ा था, उसमें संज्ञा की संख्या पढ़ी थी। तो सर्वनाम का कार्य होता है संज्ञा के स्थान पर आना। ये रहे हमारे 20 प्रश्न उत्तरों के साथ। आप इनको ज़रूर हल करिए और साथ ही अपने उत्तर कमेंट में बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र। नमस्कार।